फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। राही डांस रानी ताने मारते हुए कहती है कि अगर ये होटल में रहती तो होटल से शैम्पू, कंडीशनर या फिर तौलिया चुराती, और घर में रुकी है तो सरिता ने नेकलेस चुरा लिया। सभी हैरान होते हैं। राही कहती है कि जब शगुन आया था तब भी सरिता उस नेकलेस को देख रही थी और उसकी तारीफ कर रही थी। जसप्रीत कहती है कि तारीफ करना नॉर्मल बात है। राही कहती है कि गरीबी इंसान को चोर बना ही देती है। तभी अनुपमा उसे चुप करती है और कहती है कि हमारे शास्त्रों में भी गरीबों का सम्मान किया जाता है। तुम अनुज की बेटी होकर गरीबों का मजाक उड़ा रही हो। ऐसे तो जब तुम द्वारका में थी तब तुम भी गरीब थी, इसका मतलब क्या तुम भी चोर थी? राही गुस्से में कहती है कि खबरदार अगर मुझे चोर बोला तो। तभी अनुपमा भी कहती है कि तुम भी सरिता को चोर मत बोलो। आज तक सबसे बड़ी चोरियां अमीरों ने ही करी हैं। गरीबी मेहनत करना सिखाती है, चोरी करना नहीं। मनोहर जी कहते हैं कि हम इन्हें अच्छी तरह जानते हैं, ये चोरी नहीं कर सकते। अनुपमा कहती है कि इन लोग को समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये खुद भी खुश नहीं रहते और किसी दूसरे को भी नहीं रहने देते। इसी बीच लीला गुस्सा करती है। अंश लीला को शांत रहने को कहता है तो सु खुश होकर सोचता है कि आज की वीडियो से तो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। इसी बीच सरिता अनुपमा से कहती है कि वह चोर नहीं है और वह अपने पति की कसम खाती है। अनुपमा उस पर भरोसा जताती है। सरिता कहती है कि वह गरीब जरूर है लेकिन मेहनत करके अपना घर चलाती है। वह कहती है कि मुझे वह नेकलेस पसंद आया था लेकिन मैंने चोरी नहीं किया। भारती कहती है कि आप हमारी तलाशी ले सकते हैं। अनुपमा कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है। सरिता दुखी होकर कहती है कि मैं मुंबई में बड़े बड़े लोगों के घर में काम करती हूँ लेकिन आज तक कभी सुई भी नहीं चुराई है। सरिता रोते हुए अपनी सफाई देती है लेकिन राही और पाकी उसे नजरअंदाज करती हैं। अनुपमा सरिता को संभालती हैं और उससे माफी मांगती हैं। पाकी तंज कसते हुए कहती है कि अनुपमा को सरिता पर भरोसा लेकिन अपनी बेटी पर नहीं। पाकी कहती है कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, मेरे पास सबूत है। पाकी अनुपमा को सरिता की वीडियो दिखाती है जिसमें सरिता मंगेश को डिब्बा दे रही होती है। वीडियो देखकर सभी हैरान होते हैं, सरिता भी हैरान होती है। पाकी अनुपमा से कहती है कि क्या अब आपको तसल्ली हो गई? मैं कब से कह रही थी लेकिन आप तो मुझ पर ही चिल्ला रही थी। ये सरिता ऐसे ही घरों में जाकर चोरी करती है और वह आदमी ऐसे ही इनका चोरी का माल ठिकाने लगाता है। तभी राही ताना मारते हुए कहती है कि इनका नाम डांस रानीज की जगह डाकू रानीज रख देना चाहिए। डांस करते करते नेकलेस चुरा लिया, ये तो गजब का टैलेंट है। जब ये बात बाहर जाएगी तो तुम सब डांस कंपटीशन से बाहर हो जाओगी। लीला कहती है कि हमें हमारा नेकलेस वापस कर दो। अगर प्रार्थना के मायके वालों को पता चल गया तो वह हमें ही चोर समझेंगे। लीला सरिता पर गुस्सा करती है। अनुपमा लीला को चुप रहने के लिए कहती है। सरिता किसी को फोन करने का फैसला करती है और वह मंगेश को फोन करके आने के लिए कहती है। पाकी पूछती है कि क्या आप अपने वकील को बुला रही हो? सभी परेशान होते हैं। दूसरी तरफ ख्याति मोटिवा से बात करती है और उन्हें दवा लेने के लिए कहती है। मोटिवा कहती है कि हम यहाँ दवाई खा रहे हैं और वह लोग वहाँ मिठाई खा रहे होंगे। मोटिवा गौतम के बारे में पूछती है तो ख्याति बताती है कि गौतम ने खाना नहीं खाया है। मोटिवा अफसोस जताती है कि पराग पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। प्रार्थना की वजह से पराग को अब घर की इज्जत की परवाह नहीं है। ख्याति कहती है कि हर माता पिता अपनी औलाद के लिए कमजोर हो जाते हैं। मोटिवा आत्मविश्वास से कहती है कि प्रार्थना 2 महीने के अंदर इस घर में वापस आएगी। ख्याति कहती है कि जब प्रार्थना वापस आएगी तभी पराग जी को समझ आएगा कि हम सही थे। दूसरी तरफ मंगेश चाय हाउस आता है और सरिता से पूछता है कि मुझे वापस क्यों बुलाया। पाकी कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हें बुला लिया, वरना तुम्हें पुलिस ढूंढ कर ले आती। सरिता अनुपमा से कहती है कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ यहाँ आई हूँ इसीलिए मैं तुम्हें सफाई देना चाहती हूँ। राही ताना मारती है कि नेकलेस प्रार्थना का चोरी हुआ है तो सफाई इन्हें क्यों दे रही हो? सरिता कहती है कि सफाई उसे देते हैं जिसका दिल साफ होता है।
सरिता अनुपमा को बताती है कि मंगेश उसका भांजा है जो बस ड्राइवर है। तभी पाखी मंगेश से बॉक्स लेती है और कहती है कि हमें सिर्फ नेकलेस चाहिए। वह बॉक्स खोलने की कोशिश करती है लेकिन उससे बॉक्स नहीं खुलता तो वह उसे नीचे फेंक देती है। सभी बॉक्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। बॉक्स में रोटियां होती हैं। पाखी हैरान हो जाती है और रोटियों को देखने लग जाती है। अनुपमा उसे रोकती है। सरिता दुखी होकर बताती है कि मेरी बेटी बीमार हो गई थी और उसका फोन आया था। उसने कहा कि उसे मेरे हाथ का खाना इसीलिए मैंने मंगेश के साथ खाना भेजा था। सभी दुखी होते हैं। सरिता रोते हुए कहती है कि मैं चोर नहीं, मैं माँ हूँ। अनुपमा उसे संभालती है। फ्लैशबैक में बताया जाता है कि सरिता अपने पति और बेटी से वीडियो कॉल पर बात करती है। उसका पति कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा, तुम अपने काम पर ध्यान देना। उसकी बेटी कहती है कि मुझे आपके हाथ के खाने की याद आ रही है, इसीलिए सरिता मंगेश को कॉल करती है। वर्तमान में पाखी इल्जाम लगाती है कि यह सब सरिता ने कहानी बनाई है और मंगेश को पहले ही बता दिया था कि डिब्बे में नेकलेस की जगह रोटियां रख दे। अनुपमा पाखी को रोकती है और गुस्से में कहती है कि क्या तू अपनी माँ का गुस्सा भूल गई? इनकी बेटी को माँ के हाथ का खाना खाना है और मेरी बेटी को माँ के हाथ से थप्पड़ खाना है। तभी तोसू कहता है कि नेकलेस की जगह हमारे घर का आटा और तेल तो चोरी हुआ है ना। अनुपमा कहती है कि क्या अब तुम्हें आटे तेल का हिसाब चाहिए? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमें किसी भूखे को अपनी रोटी भी दे देनी चाहिए। जिस देश की ये संस्कार है उसमें तुम आटे तेल का भाव लगा रहे हो। तोसू शर्मिंदा होता है। अनुपमा कहती है कि तुम तो खुद मुफ्त खोर हो और तुम हिसाब पूछोगे। मेरी डांस रानियों ने जितनी मदद इस शादी में की है, अगर मैंने उसका हिसाब किया तो तेरा कुर्ता पजामा भी उतर जाएगा। अनुपमा राही पाखी और तोसू पर गुस्सा करती है। सरिता अनुपमा को शांत रहने के लिए कहती है और मंगेश से कहती है कि उसे देर हो रही होगी तो वह चला जाए। मंगेश जाने लगता है तभी अनुपमा से रोकती है। अनुपमा पूजा की थाली लेकर आती है और मंगेश का सम्मान करती है। अनुपमा मंगेश से माफी मांगती है और कहती है कि मेरी औलाद ही बदतमीज है। ये लोग अपनी माँ के दिए हुए संस्कार भूल गए, लेकिन हम तो नहीं भूल सकते। आप शादी में घर आए हैं, आप अतिथि हैं, तो आपको खाली हाथ नहीं भेज सकते। मेहमान जब वापस जाते हैं तब उन्हें सम्मान और मिठाई के साथ भेजा जाता है। अनुपमा मंगेश की मिठाई देती है। तभी जसप्रीत चिल्लाती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जसप्रीत गुस्से में आकर मंगेश से मिठाई लेती है और कहती है कि फिर ये लोग कहेंगे कि हमने मिठाई भी चोरी की है, इसीलिए ये हमें नहीं चाहिए। जसप्रीत अनुपमा से कहती है कि हमारे पास सिर्फ हमारा आत्मसम्मान था, लेकिन तुम्हारे परिवार ने उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। तुम्हारी इन बदतमीज बेटियों को हमसे माफी मांगनी चाहिए और ये यहाँ खड़े होकर मुंह बना रही हैं। जसप्रीत दुखी होकर कहती है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने तुम्हारे परिवार को अपना परिवार समझा, लेकिन अब हम इस घर में नहीं रुकेंगे। अनुपमा चौंक जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि पाखी की सच्चाई सामने आती है और वह कहती है कि मुझे इन लोगों से नफरत है। अनुपमा पाखी को थप्पड़ मार देती है। अनुपमा कहती है कि मेरी नज़र में तुम इनकी जूती के बराबर भी नहीं हो। अनुपमा पाखी से माफी मंगवाती है। अनुपमा राही को भी माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन राही चिल्लाकर कहती है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और मैं कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।